औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लेक्चरर हिना सहरिश आपके सामने आयत नंबर 9 और 10 सूरत अल हुजरात मदनी सूरत लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने आयत करीमा 1 ता 8 तक माशाल्लाह से तफसीर के साथ तर्जुमे के साथ हमने मुतालिया किया। आयत नंबर 1 ता 8 तक अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और इज़्ज़त के बारे में बताया कि अपनी आवाज़ों को धीमा रखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी जी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ों को अपने लहजों को पस्त रखो। ये ना हो कि अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारे अन्तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, अगले पिछले नेक अमालों को चट कर दें और तुम्हें ख़बर भी ना हो और तुम्हें पता भी ना चले। तो मेरी इस्लामी बहनों, 1 ता 8 अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और हिकमत के बारे में बयान फरमाई कि अल्लाह सुब्हाना ताला को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त से, एहतराम से और ताज़ीम सिखाने से किस कदर लगाव है। और हमें भी सिखाया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलों में ज़िक्र कोई आम ज़िक्र नहीं होता, तो आपने आवाज़, अपने लहजे अपने पस्त रखने हैं, धीमे रखने हैं, उनके सामने बुलंद नहीं करने। अब आती है आयत करीमा सूरत अल हुजरात 9 और 10। इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों, जब तुम्हारे सामने किसी ग्रोह की लड़ाई हो या दो ग्रोहों की आपस में लड़ाई हो, दो फ़िरक़ों की आपस में लड़ाई हो, ठीक है, तुम उनके दरमियान सालसी किरदार अदा करो और उनकी सुलह कराओ और इनमें से जो ज़्यादती पर हो उनके साथ लड़ाई करो, उनके हक और उनको हक के रास्ते पर लेकर आओ, इंसाफ के साथ उनका फ़ैसला करवा दो। तो आयत नंबर 1 ता 8 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, इज़्ज़त, उनके सामने अपने लहजों को पस्त रखने, ताज़ीमन उनकी महफिल में बैठे हुए उनसे पूछकर इजाज़त लेकर उठने की इजाज़त लेना, उनकी इज़्ज़त और ताज़ीम और एहतराम में। और आयत नंबर 9 ता 10 अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बता रहे हैं सुलह रहमी हमने कैसे करनी है। जी हाँ, मेरी प्यारी स्टूडेंट्स, दिल के कानों से सुनिएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बहुत खुश खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाते हैं, आयशा आज मैं इतना खुश हूँ, मेरा दिल है कि आप मेरे से कुछ मांगे। तो हमारे जैसी बीवियाँ होती तो ज़ाहिरी बात है, हम तो सोने के सेट, अंगूठियाँ और ये और वो सैर सपाटा ही मांगती, लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम है फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने निकाह जैसी रिदा मेरे सर पर डाल दी, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए, आपने मुझे दोनों जहानों की मलका आलिया बना दिया। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसिस्ट कर रहे हैं बार बार, आयशा मेरा दिल है, आप कुछ तो मांगे मेरे से। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे समझ तो नहीं आ रही, अच्छा बाबा जानी से पूछ के आती हूँ। बाबा जानी भी कोई आम हस्ती नहीं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में सो रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो आप अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहते हैं कि आयशा बेटा, आप जो ना इस हिकमत से भरा हुआ सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो तोहफे में, कि जब आप मिराज पर गए और अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ आपने बातें की, आपने बताया कि आप नमाज़ों का तोहफ़ा लेके आए, जन्नत और दोज़ख का भी नज़ारा किया गया। इसके अलावा जो अल्लाह सुब्हाना ताला की और आपकी बातें हैं, वो सारी राज की बातें हैं, वो बताएं हमें कि आपने वहाँ पे क्या बात की। वो सारी बातें तो नहीं, उनमें से कोई एक ही राज की बात आप अफ़शा कर दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सवालनामा लेके हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब पहुँचती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा हालांकि ये राज की बातें हैं, लेकिन अब मैं आपको भी ज़ुबान दे चुका हूँ कि आप मेरे से तोहफ़ा मांगें, मैं आपको मतलब कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला का दीदार मैंने 2 मरतबा किया। अल्लाह नूर ही नूर है ज़मीन व आसमानों का, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। और मैं अल्लाह सुब्हाना ताला के हुजूर बच्चों की तरह, जैसे कोई रोते हुए दुआ नहीं मांगता, मैंने ऐसे दुआ मांगी, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, नहीं बख्शूंगा। मैं फिर रोया, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे।
अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, नहीं मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक हिसाब तो होगा। मैं फिर रोया, अल्लाह इनको बख्श देना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन आयत करीमा की तफसीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए फरमाते हैं, फरमाया फासलिहु बैनहुमा बिल-अदलि वाक़सित इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। बख्श दूंगा मेरे प्यारे नबी आपकी उम्मत के हर उस शख्स को। कौन हो सकता है? जो आलिम बना फिर रहा होगा, जो जिसने नमाज में रफ़ायदैन किए होंगे नहीं किए होंगे, या जिसने जो ना वड्डी वड्डी खरातें की होंगी, बड़े बड़े मिलाद पढ़ाए होंगे, नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, बख्श दूंगा आपकी उम्मत के हर उस शख्स को जो दो रूठे हुओं की सुलह करा देगा। उन दो रूठे हुओं में सबसे पहले मियाँ बीवी अज़वाज का ये रिश्ता अल्लाह सुब्हाना ताला को बेशबहा पसंद है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि जो दो रूठे हुओं की सुलह करा दे, खा वो मियाँ बीवी, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, या अल्लाह आपको रिश्तेदारी से, सुलह रहमी से इस कदर लगाव और मोहब्बत क्यों? तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, मेरे अर्श मौला तक पानी पानी था, तब मैंने सबसे पहले रिश्तेदारी बनाई। जब मैंने रिश्तेदारी बनाई तो रिश्तेदारी खड़ी होकर रोने लगी और कहने लगी, या रब्बुल इज़्ज़त मुझे ऐसे लोगों में डाल देगा जो छोटी छोटी बात पे मेरे से ताल्लुक़ तोड़ के रख देंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, सुलह रहमी तू क्यों कर परेशान होती है? मैं अल्लाह सुब्हाना ताला तुझे अहद दे के कहता हूँ, तुझे वादा दे के कहता हूँ, जो भी अपने रिश्तों से टूट जाएगा मैं अल्लाह उससे टूट जाऊँगा, और जो भी अपने रिश्तों से जुड़ जाएगा मैं अल्लाह उससे जुड़ जाऊँगा। तो मेरी इस्लामी बहनों, रिश्तों की अहमियत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दिन के बाद अगर तुमने किसी से नाराज़गी में बात नहीं की, चौथे दिन कलमा पढ़ के तुमने सलाम करना है अपने ताल्लुक़ को बहाल करने के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, कतई रहमी करते हुए अगर आपको साल बीत गया, अल्लाह ना करे आपके ऊपर मौत का वक्त आ गया, आपके सामने आपकी मौत आ गई, तो आप अल्लाह के सामने ऐसे लाए जाएंगे जैसे किसी कातिल को लाया जाता है। तो मेरी इस्लामी बहनों, अल्लाह सुब्हाना ताला को रिश्ते जोड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। इन आयत करीमा की हकीकत समझें, कुरान पाक का मकसद समझें। कुरान पाक रहती दुनिया तक के लिए एक नसीहत है, हर दौर के लिए एक नसीहत है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक दे कि हम कुरान पाक को समझ के अपनी ज़िंदगी में इस पर इम्प्लीमेंटेशन अमल करने की हमें तौफीक दे साथ के साथ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली आयत करीमा के लिए इंशाअल्लाह अज़ीम एक नया टॉपिक होगा अगली आयत करीमा पर, वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम अलैकुम।